ये देखिए पतंजलि में एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर क्या राज छुपे हुए हैं, आज आपको दिखाने वाला है। इस गुफा के अंदर हमारे शरीर के हजारों रोगों के बारे में जो ऋषि मुनियों के टाइम के इलाज छुपे हुए हैं वो जानेंगे। और राकेश जी हमारे साथ है, मुख्य प्रभारी, और इनसे भी जानेंगे। सर अपना डेजिग्नेशन बताएं सर। राकेश कुमार, मुख्य केंद्रीय प्रभारी पतंजलि योग समिति। और इस गुफा के बारे में जैसे क्या बताना चाहेंगे आप? ये देखिए, आयुर्वेद पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोगों को स्वस्थ रख सकता है और आयुर्वेद को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए पतंजलि एक बड़ा काम कर रहा है। ये एक गुफा है जिसमें आयुर्वेद के पूरे सिद्धांत को दर्शाया गया है। आयुर्वेद जो महर्षि पतंजलि से चला, वो महर्षि पतंजलि से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत क्या क्या हैं, आयुर्वेद कैसे काम करता है, आयुर्वेद में पंचकर्म क्या है, आयुर्वेद में आहार कैसा हो, आयुर्वेद में त्रिदोष का सिद्धांत क्या है, आयुर्वेद में किस प्रकार से हम खान पान से ठीक रह सकते हैं, हमारे षड्रस कौन कौन से हैं, हम कौन कौन सा आसन प्राणायाम करें, ये सारी चीजें इस गुफा में एक तरीके से आगे के भविष्य को सहेजने के लिए यहाँ पर पूज्य स्वामी जी और परम पूज्य आचार्य जी ने दिखाया है। ये आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी जी की आप फोटो देख रहे हैं। इनके जो हाथ में है ये अमृत कलश है। समुद्र मंथन में जो अमृत आया था वैसे ही अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी जी के हाथ में है। और भगवान धन्वंतरी जी ने जो आयुर्वेद दिया वही पूरी दुनिया को बीमारियों से बचा सकता है। एलोपैथी आपने देखा होगा, अमेरिका में खूब एलोपैथी का प्रचार किया जाता है, लेकिन वो एलोपैथी अमेरिका में फेल हो गई है। कोरोना की वैक्सीन फेल होगी और कोरोना से लोगों को बचाने में काम आया गिलोय तुलसी और अश्वगंधा। ये देखिए हमारे महर्षि पतंजलि, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, उन सबके साथ ये प्राचीन समय में देखिए आयुर्वेद की किस प्रकार से दवाएं बनाई जाती थी। आयुर्वेद की जो दवाएं खरड़ में घोटी जाती थी, उसमें खरड़ में आयुर्वेद की दवाओं को इतनी घुटाई की जाती थी, भस्म बनाई जाती थी, जिसमें उनका साइज नैनो हो जाता था। मतलब 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा हो जाता था। ऐसे नैनो साइज तक इनकी घुटाई की जाती थी। ये आप पुराने जमाने की खरड़ देख सकते हैं, चक्की देख सकते हैं। ये कुछ चीज आधुनिक लोगों को किस प्रकार से आयुर्वेद काम करता था उसके बारे में दिखाने के लिए बताई गई हैं। ये आयुर्वेद की औषधियों को पुराने जमाने में कैसे मिक्सिंग करते थे उसका प्लांट एक दिखाया गया है। ये आप देखते हैं पुराने जमाने में जड़ी बूटियों को संग्रहित करने के लिए, जड़ी बूटियों को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था। ये देखिए आयुर्वेद के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत बताए हैं हमारे ऋषियों ने, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि यदि हमारा आहार ठीक नहीं होगा तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और ये रिसर्च ने भी आज प्रूव कर दिया है कि किसी व्यक्ति को यदि भूखा रखा जाए, एक व्यक्ति को, और एक व्यक्ति को बिना नींद के रखा जाए, तो उस व्यक्ति की डेथ पहले होगी जो बिना नींद के रहेगा। मतलब आहार से भी ज्यादा नींद महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि हमारे भोजन का परिपाक ठीक से हो, हम एक्सरसाइज ठीक से करें, हमारा चिंतन ठीक से हो, हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो। ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को दिखाया गया है। और ये देखिए एक महत्वपूर्ण अंग है जो छूट गया। ये देखिए इस गुफा में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको हजारों रोगों से बचा सकते हैं अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे जो ऋषि मुनियों ने बताए हैं। ये क्या है सर? ये देखिए, ये पृथ्वी मुद्रा है, ये प्राण मुद्रा है, ये अपान मुद्रा है, ये अपान वायु मुद्रा है। जिनको गैस बहुत बनती है वो अपान वायु मुद्रा लगा सकते हैं। ये अपान वायु मुद्रा जो दिखाई गई है, सूर्य मुद्रा है, अलग अलग मुद्राएं। देखिए आयुर्वेद में, योग में हमारे ऋषियों ने कितनी रिसर्च की है, जिसको आज पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और पूज्य स्वामी जी रामदेव जी महाराज टीवी के ऊपर रोज बताते हैं आस्था पर। वो कहते हैं कि एक हम मुद्रा लगाते हैं तो इस मुद्रा और इस मुद्रा के अंदर भी अंतर आ जाता है, हमारे शरीर के एनाटॉमी के ऊपर प्रभाव डालती है। तो हमारी रिसर्च कितनी गहरी थी आप अंदाजा लगाइए। ये आगे लिंग मुद्रा, धारणा शक्ति मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा। जैसे जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हुए, एक हाथ से लिखते हुए केवल अगर ये मुद्रा लगा लेंगे तो मस्तिष्क एक्टिवेट हो जाएगा, उनके याद करने की शक्ति बढ़ जाएगी, उनकी याददाश्त, उनकी मेमोरी, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये ज्ञान मुद्रा है जो हमारी एकाग्रता को, कंसंट्रेशन को, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा। अभी क्योंकि दिखाने के लिए बहुत कुछ है इसलिए डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक वीडियो में समय की मर्यादा है। ये गुफा इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताया जा सके। ये देखिए त्रिविध औषधि कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से दैवीय चिकित्सा काम करती है, किस प्रकार से युक्ति चिकित्सा काम करती है। त्रिदोष का सिद्धांत दिखाया गया है। ये देखिए त्रिदोष में वात, पित्त, कफ। इसमें वात में क्या क्या
प्रभाव पड़ता है, किस किस तत्वों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस किस अंग पर कौन कौन से हमारे प्राण के ऊपर प्रभाव डालता है, वो वात पित्त कफ त्रिदोष का सिद्धांत इसके ऊपर दिखाया गया है। आपने करनाल प्लस पर वात पित्त कफ के बारे में काफी वीडियो देखे होंगे, इसके बारे में आगे भी वीडियो बनाएंगे। ये हमारा पंचकर्म का जो सिद्धांत है, हमारी कटी बस्ती जिनको कमर में दर्द है, आज हिंदुस्तान के रोड के कारण हिंदुस्तान के 30 से 40% लोग जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं, उनके कमर में दर्द है, उनको दूर करने के लिए वस्ती बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये अभ्यंग मालिश करने से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं, हमारी बॉडी रिटोन होती है और हमारी बॉडी की मांसपेशियों से लेकर हमारे टिश्यूज, हमारे एक एक सेल हमारे रिजुनेट होते हैं। ये दूसरा हमारा रक्त मोक्षण, जो आप जोंक चिकित्सा देखते हैं उसको रक्त मोक्षण में कहा जाता है। सिंगी लगाना, जोक लगाना, अबालू, ये सारी रक्त मोक्षण के अंदर आती है। तो रक्त मोक्षण में जहां दूषित रक्त है उसको जोंक के द्वारा या सिंगी के द्वारा निकाला जाता है। ये ऋषि मुनियों की पद्धति है ना? बिल्कुल, ये 2000 साल पुरानी ऋषि मुनियों की पद्धति है और मैं बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं, आयुर्वेद के सामने पूरी एलोपैथी, जिसमें पूरी रिसर्च आ गई, इस 300 साल की एलोपैथी उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। मैं बहुत गंभीरता के साथ, प्रामाणिकता के साथ ये बात कहता हूं। और ये देख, ये क्या? ये हमारे पंचकर्म को दिखाया गया है, जैसे बस्ती, अभ्यंग, उसके बाद रक्त मोक्षण, उसके बाद नस्य। देखिए नाक में हमारे बहुत सी आजकल लोगों को साइनस है, सांस ठीक से नहीं आती, खरांटे आते हैं, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, नाक की हड्डी गलने लग जाती है, नाक से रेशा गिरता है, उसके लिए नस्य का विधान है। ये जो बैक्टीरिया और वायरस फैलता है ये भी नाक के रास्ते फैलता है। तो कोरोना से बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने 2000 साल पहले अणु तेल का विधान किया है। वो अणु तेल आप नाक में डालेंगे तो आपको कोई बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन नहीं हो सकता। ये आगे शिरोधारा, आज देखिए सबको डिप्रेशन है, सबको नींद नहीं आने की बीमारी है, थोड़े थोड़े देर में एंजाइटी हो जाती है, तनाव हो जाता है, फिर बीपी बनता है, फिर थायराइड से लेकर 50 तरह की नई नई बीमारियां लगती हैं, डायबिटीज हो जाती है। तो शिरोधारा, अलग अलग पदार्थों से शिरोधारा करके हमारे सिर के द्वारा हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने की बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये उपना, पोटली मसाज, अपने शरीर के अंदर मांसपेशियों के दर्द को दूर करने के लिए। और ये देखिए प्राणायाम वाला सेक्शन, हमें अपने घर के ऊपर ठीक रहना है, आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह आस्था टीवी देखिए, आस्था टीवी पर पूज्य स्वामी जी महाराज सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इंडिया टीवी के ऊपर और फेसबुक यूट्यूब पर आपको लाइव दिखाते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम को दिखाया गया है कि हमारे ऋषि मुनि कैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते थे और बिना किसी वैक्सीन के, बिना किसी दवाई के ठीक रहते थे और 100 साल तक जीते थे। ये सबसे बड़ी बात कही इन्होंने। आपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा, कोई 100 साल, कोई 120 साल, लेकिन आज उम्र क्यों घटती जा रही है? क्योंकि आयुर्वेद को लोग फॉलो नहीं करते, प्रकृति के साथ जुड़े नहीं रहते। लेकिन ये आज हमें बता रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि कैसे प्रकृति के साथ जुड़े रहते थे, जिससे वो 100 साल तक भी जीवित रहते थे, उससे भी ज्यादा साल जीवित रहते थे। ये भ्रामरी प्राणायाम दिखाया गया है, हमारे जो प्रमुख प्राणायाम है वो सब इसमें दिखाए गए हैं। बाह्य प्राणायाम दिखाया गया है, ये इस प्रकार से, ये विपरीत करणी जो हमारी मुद्राएं हैं वो दिखाई गई है, ध्यान, ये नोली क्रिया दिखाई गई है, ये वमन धोती। और वो खास चीज भी दिखाई है जो इस गुफा में है, जो आप लोगों को बताने वाले हैं, उनके लीवर के लिए जो रामबाण चीज है। ये देखिए लीवर के लिए ये जो दवाई है, आज लीवर हमारी शरीर के अंदर 300 से ज्यादा काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर 300 से ज्यादा फंक्शन करता है। और लीवर के बारे में ये कहा जाता है कि ये लीवर हमारी पूरे शरीर का पावर हाउस है। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जिसके ऊपर लीवर का असर नहीं पड़ता हो। तो ये लीवर की दवा हमारे घर में है। आज हर 5 में से 1 व्यक्ति को फैटी लीवर हो चुका है। जब फैटी लीवर होता है तो गैस बनती है, कब्ज होती है, खट्टी डकारें आती हैं, कुछ भी खाया पिया पचता नहीं है। तो फैटी लीवर की एक बड़ी समस्या है। ये खरपतवार के रूप में एक घास उगती है, आप इसको दिखा दीजिए, ये देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं, ये जो खरपतवार के रूप में उगने वाली घास है इसको बोलते हैं भूमि आंवला। ये अद्भुत औषधि है। इसके बारे में अतिशयोक्ति करते हुए कुछ वैद्य ऐसा कहते हैं कि यदि कंकर पत्थर भी कोई खा ले तो भूमि आंवला उसको पचा सकता है। ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कंकर पत्थर किसी को खाने नहीं है, लेकिन ये भूमि आंवला, इसके पत्ते आंवले की तरह होते हैं और छोटे छोटे आंवले जैसे इसके नीचे लगते हैं। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं भूमि आंवला। भूमि के ऊपर पैदा होने वाला भूमि आंवला। तो ये भूमि आंवला, आप खरपतवार का जब समय आता है तो ये अपने आप पैदा होता है, कोई बीज डालने की जरूरत नहीं है। और फैटी लीवर के लिए रामबाण दवा है।
आप इसके पंचांग का चूर्ण बनाकर रख लीजिए, सुखा लीजिए, उसको एक एक चम्मच सुबह खाली पेट रात को सोने से पहले 10-10 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए। इसका आप पेस्ट बनाकर ले लीजिए लगभग 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम। इसको पानी में डालकर 10 से 20 ग्राम पानी में डालकर 400 ml पानी में डालकर जब ये 100 ml रह जाए तो इसको घूट घूट करके पी लीजिए। तो ये लीवर के लिए रामबाण दवा है। आज देखिए लीवर का ट्रीटमेंट पूरी एलोपैथी में कहीं नहीं है। एलोपैथी की दवाएं खाते हैं तो सबसे पहले वो दवाएं लीवर में जाती हैं और लीवर उसको टॉक्सिन्स मानकर उसको बाहर निकालता है। ये देखिए पुराने जमाने में हमारे वैद्य जी रोगी का परीक्षण कैसे करते थे, किस प्रकार से नाड़ी देखकर परीक्षण करते थे, जीभ देखकर परीक्षण करते थे, आंख देखकर परीक्षण करते थे, स्किन देखकर परीक्षण करते थे, उसके मलमूत्र से परीक्षण करते थे। ये सब परीक्षण की औषधि किस प्रकार से उठाते हैं उसको दिखाया गया है। ये दिखाया गया है कि पुराने जमाने में हमारे मेडिकल कॉलेज कैसे होते थे, किस प्रकार से शरीर के ऊपर हमारे वैद्यराज परीक्षण करके बताते थे कि किस प्रकार से पंचकर्म करना है, किस प्रकार से रोग की जांच करनी है, किस प्रकार से मरे हुए शरीर का पोस्टमार्टम करना है जिससे सर्जरी सीखी जा सके। ये आप सर्जरी के इक्विपमेंट देख रहे हैं। देखिए पूरी दुनिया में फादर ऑफ सर्जरी भारत के सुश्रुत को कहा जाता है। महर्षि सुश्रुत ने उस समय 125 प्रकार के सर्जरी के इक्विपमेंट, आज से 2,500-3 हजार साल पहले की तो पांडुलिपियां हैं और हमारा ये मानना है कि ये हमारी लाखों साल पुरानी विद्या है। ये एलोपैथी तो 300 साल पहले आई है, इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन सर्जरी भी एलोपैथी को जो देने का काम किया है वो भारत ने किया है, आयुर्वेद ने किया है। ये देखिए वैद्य जी पुराने जमाने में किस प्रकार से शिष्यों को पढ़ाते थे। हाँ अपना। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।